नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं 16वीं सदी के एक ऐसे महाकवि की जिनके लिखे शब्दों ने सोचिए करीब करीब 500 सालों से हमारी संस्कृति और हमारी आध्यात्मिकता को एक नई ही दिशा दी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास की। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। वो ये कि एक अनाथ बच्चा जिसे पेट भरने के लिए भीख तक मांगनी पड़ी, वो इतिहास के सबसे प्रभावशाली कवियों में से एक बन कैसे गया? ये सफर कमाल का है। तुलसीदास की कहानी सच में एक असाधारण बदलाव की कहानी है। तो चलिए सबसे पहले उस इंसान को जानने की कोशिश करते हैं जो इस महान शख्सियत के पीछे था। आखिर वो कौन थे? क्योंकि उनकी महान रचनाओं की जड़ें कहीं न कहीं उनके अपने जीवन के संघर्षों में ही थीं। उन्हीं संघर्षों ने उनके चरित्र और उनकी सोच को वो रूप दिया जो हम आज जानते हैं। तो देखिए, उनका जन्म हुआ था सन 1532 के आसपास। और बचपन तो बहुत ही मुश्किल था। माता पिता से वो बिछड़ गए और हालात ऐसे बने कि उन्हें भीख मांगकर गुजारा करना पड़ा। फिर उनकी जिंदगी में आए गुरु नरहरिदास और यहीं से उन्हें राम भक्ति का रास्ता मिला। और फिर आया साल 1574, जब उन्होंने अपने सबसे बड़े सबसे महान ग्रंथ रामचरितमानस को लिखना शुरू किया। और आखिर में 1623 में काशी में उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। तो ये तो साफ है कि उनका शुरुआती जीवन तकलीफों और संघर्षों से भरा हुआ था। और शायद यही वो वजह है, यही वो कठिन अनुभव थे जिन्होंने उन्हें इंसानी दुख दर्द की इतनी गहरी, इतनी सच्ची समझ दी। और यही समझ बाद में उनकी हर रचना का आधार बनी। तो ये तो थी उनके जीवन की बात। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उनके दर्शन को, उनके उन मूल विचारों को समझते हैं। मतलब वो विचार जिन्होंने उनकी कविताओं को हमेशा हमेशा के लिए अमर बना दिया। उनका एक मूल सिद्धांत था जिसे कहते हैं लोक मंगल। अब लोक मंगल का मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है सबका भला हो, सबका कल्याण हो। उनकी हर एक रचना, हर एक शब्द सभी के आध्यात्मिक और सामाजिक भले के लिए था। इसीलिए वो सिर्फ एक कवि नहीं थे, बल्कि एक समाज सुधारक भी थे। इसी वजह से उन्हें एक और नाम दिया गया, समन्वय का कवि। समन्वय मतलब मेलजोल। और ये नाम क्यों मिला? क्योंकि उनमें एक कमाल की, एक अद्भुत क्षमता थी। वो अलग अलग धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक धागों को लेकर उन्हें एक साथ ऐसे बुनते थे कि एक खूबसूरत, सामंजस्यपूर्ण तस्वीर बन जाती थी। और उनकी सोच का दायरा बहुत बहुत ज्यादा बड़ा था। मतलब उन्होंने धर्म, संस्कृति, समाज, हर पहलू को छुआ। उन्हें इंसानी फितरत की, उसकी उलझनों की क्या गजब की समझ थी। और सबसे बड़ी बात, वो आम लोगों की जिंदगी के उन छोटे छोटे दिल को छू लेने वाले पलों को पकड़ने और उन्हें शब्दों में ढालने के सचमुच उस्ताद थे। चलिए अब एक काम करते हैं। उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना रामचरितमानस से एक ऐसा भावुक प्रसंग उठाते हैं जो हमें दिखाएगा कि उनके लेखन में कितनी कितनी गहराई थी। तो सीन कुछ यूं है कि राम को वनवास हो चुका है और उनके छोटे भाई भरत भरी सभा के सामने खड़े हैं। और वो याद कर रहे हैं बचपन से उन्हें राम से जो बेइंतहा प्यार मिला, उसे याद करके वो एकदम भावुक हो जाते हैं। और उसी भावुकता में भरत के मुंह से ये पंक्ति निकलती है, हारे हों खेल जितावई मोही। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि खेल में जब मैं हार रहा होता था, तब भी वो मुझे ही जिता देते थे। जरा सोचिए, इस एक लाइन में, इस एक याद में कितना गहरा प्यार, कितना बड़ा त्याग छुपा है। ये बस एक छोटी सी याद है ना? लेकिन ये राम के चरित्र के बारे में एक बहुत बड़ी, बहुत गहरी सच्चाई बताती है। वो ये कि उनके लिए अपनी जीत से कई ज्यादा जरूरी अपने भाई की खुशी थी। देखिए तुलसीदास ने कैसे एक इतने साधारण से पल के जरिए प्रेम के सबसे ऊंचे आदर्श को कितनी खूबसूरती से हमारे सामने रख दिया है। तो ये तो हुई प्रेम की बात। अब एक और तीव्र भावना को देखते हैं, दुख को। इससे हमें ये अंदाजा लगेगा कि तुलसीदास इंसानी भावनाओं के हर रंग को दिखाने में कितने बड़े माहिर थे। उनकी एक और रचना है गीतावली। इसमें तुलसीदास ने एक माँ के दुख का सच में एक दिल दहला देने वाला चित्र खींचा है। कहानी ये है कि राम वन चले गए हैं और पीछे माता कौशल्या उनके जाने के गम में पूरी तरह से टूटी हुई हैं, व्याकुल हैं। और वो क्या करती हैं? वो राम के बचपन की चीज़ों को देखती हैं, वो उनके छोटे छोटे धनुष बाण, वो उनकी नन्ही नन्ही जूतियाँ, और बस इन चीज़ों को देखकर ही वो अपने बेटे की यादों में जैसे एकदम सुन्न पड़ जाती हैं। सोचिए दुख को दिखाने का ये तरीका कितना सच्चा है।
और फिर तुलसीदास इस हालत को बयां करने के लिए ये लाइन लिखते हैं, रही चकी चित्र लिखी सी। इसका मतलब है वो एक बनी हुई तस्वीर की तरह एकदम हैरान और स्थिर रह जाती हैं। क्या कमाल की उपमा है। ये उस गहरे सदमे और दुख की हालत को पूरी तरह से पकड़ लेती है जब इंसान सच में हिल भी नहीं पाता। तो इन सब बातों के बाद आखिर में सवाल यही उठता है कि तुलसीदास की विरासत क्या है? उन्होंने साहित्य की दुनिया को ऐसा क्या दिया? उनकी महानता के वो कौन से स्तंभ हैं जिन पर उनकी ये शोहरत आज भी टिकी हुई है? देखिए, उनकी ख्याति के 4 सबसे मजबूत स्तंभ माने जाते हैं। पहला, जाहिर है रामचरितमानस, लोक जीवन और आदर्शों का एक महान महाकाव्य। फिर है कवितावली, जो कुछ खास छंदों में उनकी काव्य कला का बेहतरीन नमूना है। तीसरा है गीतावली, जिसमें बहुत ही गहरे व्यक्तिगत भावों वाले गीत हैं। और चौथा, विनय पत्रिका, जो पूरी तरह से विनम्रता और आत्मसमर्पण के भाव से भरी हुई है। और एक और चीज है जो उन्हें सच में असाधारण बनाती है, और वो है दो भाषाओं पर उनकी जबरदस्त पकड़। सोचिए, एक तरफ उन्होंने अपने महाकाव्य रामचरितमानस के लिए अवधी भाषा को चुना, तो वहीं दूसरी तरफ गीतावली और विनय पत्रिका जैसी अपनी गहरी भावनात्मक कविताओं के लिए ब्रज भाषा का इस्तेमाल किया। एक ही कवि का 2 बड़ी भाषाओं पर ऐसा अधिकार, ये उस जमाने में बहुत ही दुर्लभ बात थी। और ये सारी बातें हमें एक आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। आज का दौर, हम सब जानते हैं, बटा हुआ दौर है। ऐसे में हम उस कवि से क्या सीख सकते हैं जिसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ एकता और सामंजस्य खोजने में लगा दी? शायद तुलसीदास की विरासत और उनके विचार आज पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गए हैं।